brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नेपाली सेना की सुरक्षा में 9 दिन बिताने के बाद आखिरकार नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली वापस अपने निजी आवास लौट चुके हैं। अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सैन्य बैरक से निकालकर अब उनके निजी आवास ले जाया गया। इस बीच उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई। ये उनकी पहली वीडियो है। नेपाल में हुए दंगों के बाद केपी शर्मा ओली की पहली तस्वीर अब पूरी दुनिया के सामने आई है। जिस बीच नेपाल की पूर्व सरकार के खिलाफ जबरदस्त जेनजी प्रदर्शन चल रहा था, केपी शर्मा ओली के कई मंत्रियों को घसीटकर मारपीट कर ले जाया जा रहा था, उस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाली सेना के संरक्षण में थे। जेनजी का विरोध प्रदर्शन हिंसक होते ही ओली बैरक में चले गए थे। उन्होंने 9 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दिया और ये बैरक संभवतः काठमांडू के उत्तर में शिवपुरी वन क्षेत्र में बताई गई, जहां से जानकारी सामने आई कि वहां से एक चिट्ठी भी केपी शर्मा ओली ने लिखी थी। लेकिन इन सब के बीच सामने आई ये तस्वीर बता रही है कि किन हालातों में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़कर, सरकार छोड़कर भागना पड़ा। नेपाल के अपदस्थ प्रधानमंत्री ओली 9 दिनों के बाद सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए। सेना के हेलीकॉप्टर से उन्हें शिवपुरी सैन्य बैरक से भक्तपुर लाया गया, जहां उनके लिए घर किराए पर लेकर रखा गया। जानकारी मिल रही है कि उन्हें इस समय एक किराए के घर में रखा गया है। ओली 8 और 9 सितंबर को जेनजी प्रोटेस्ट के बाद सेना के हेलीकॉप्टर से ही आधिकारिक आवास से रवाना हुए थे। ओली को शिवपुरी के सैन्य बैरक में सुरक्षित रखा गया और अब वहां से उन्हें एक किराए के घर में शिफ्ट किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने उनके काठमांडू स्थित निजी घर को और झापा में रहे उनके पैतृक निवास को भी पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया। इस समय निजी आवास के नाम पर केपी शर्मा ओली के पास कुछ भी नहीं है। नतीजन उन्हें किराए के घर पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। ओली के अपने नए घर में पहुंचने पर वहां मौजूद कुछ समर्थकों ने उनका अभिवादन भी किया। इस बीच ये वीडियो भी सामने आई जिसमें अभिवादन स्वीकार करते केपी शर्मा ओली नजर आ रहे हैं। बता दें, नेपाली युवाओं ने सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के विरोध में केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। जबरदस्त प्रदर्शनों के बीच केपी शर्मा ओली की सरकार पर जबरदस्त आफत टूटी। उनके कई मंत्रियों को घसीटा गया, उनके साथ जमकर मारपीट हुई, उनके घरों को जला दिया गया, घर से निकाल बाहर किया गया। और इन सब के बीच केपी शर्मा ओली समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। उन्हें सेना की संरक्षण में रखा गया। सेना पिछले 9 दिनों से लगातार उनकी सुरक्षा का दायित्व संभाल रही थी और आखिरकार जब अंतरिम सरकार सत्ता में आ गई है और अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की पदभार संभाल चुकी हैं, तो ओली अब पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं और अब एक घर में शिफ्ट हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।